खुदा की बात को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और एक और बात ध्यान से सुनना, अगर एक माँ के 3 बेटे हैं और एक बच्चा छोटा है, अभी बाहर नहीं जा सकता, और एक बच्चा उससे बड़ा है, एक बच्चा 7-8 साल का है, छोटा है, माँ भरोसा नहीं करती कि दुकान से सामान लेकर आएगा 100 रुपए का, तो हो सकता है गुम, दुकानदार इसको ठग ले या 100 का नोट गिरा दे या बोतल ठीक से ना लेके, घर में मेहमान आए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बिस्किट चाहिए। और दूसरा बच्चा 10-12 साल का है, माँ ने आवाज़ लगाई, वो आता है, सुनता है। और एक बच्चा उससे बड़ा है, माँ चाहती है कि बड़ा बच्चा जाए जो 17 साल का है, जब मार्केट में जा, वो ट्रैफिक है, फटाफट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटाफट लेकर आ, घर में गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है मम्मी मैं जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं है, और वो नखरे करता है। कभी मूडी आदमी है अपने मूड से, और अचानक से अगर मम्मी को चीज़ मंगानी है तो माँ का जो आवाज़ अंदर से निकलेगी, किस बच्चे के लिए निकलेगी? सबसे बड़े के लिए नहीं, बीच वाले के लिए। जो बच्चा फटाफट माँ की और कान लगाता है ना, हाँ मम्मी क्या लेके आना है, हाँ मम्मी बोल क्या लेके आना है, तो माँ उसी को बार बार बुलाएगी, जा बेटा ये चीज़ ले आ। नहीं, ऐसे ही परमेश्वर भी अपनी संतानों को देखते हैं, कौन आलसपन में, कौन निकम्मेपन में, कौन मेरी आवाज़ सुनता है, कौन पहचानता है। मैं भी रोज ढूंढता हूँ, बोला हालेलुया हालेलुया। अरे मैं भी रोज देखता हूँ कौन मेरी आवाज़ को सुनेगा, कौन मेरा लाडला बेटा बनेगा। धर्मी जन सब हैं, धर्मी जन सब हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है, बुलाया सबको है। बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने थोड़े हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है, आशीष सबके लिए रखी है, नहीं आशीष सबके लिए रखी है, लेकिन लाडला कौन है? अरे लाडला कौन है? अरे बोलते नहीं है कौन है? अरे बोलना मैं हूं। अरे परमेश्वर का लाडला बेटा कौन है? परमेश्वर की लाडली बेटी कौन है? जो है वो गवाही दे रहे हैं, आमीन आमीन। जो है वो ताली बजा रहे हैं, बोलो आमीन आमीन। जो लाडला बेटा है, जो लाडला बेटा होगा ना। अच्छा एक और बात, ये मैं कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, ये घर घर की कहानी है। सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं प्रभु का वचन। अगर लाडला बेटा होगा तो माँ का ध्यान भी उसकी तरफ रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब आपको लाडला बेटा बनना है तो फिर परमेश्वर का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। भले आप कैसे भी हो, आप मोटे हो, काले हो, पीले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल हालेलुया हालेलुया। आप बस में कहीं सफर करते हैं, बराबर में कोई पसीने की बदबू वाला बैठ जाता है, कहता ओए होए होए, मुंह बंद कर लेते हैं, ओए होए। लेकिन परमेश्वर जब अपने पास बुलाता है ना, वो आपके पसीने की सड़ाहट, कैंसर के फोड़े की बदबू को नहीं देखता है, आपकी भरी हुई पस को नहीं देखता है, आपके शरीर में गले हुए हिस्से को नहीं देखता है, तेरी टांगे चल रही कि नहीं चल रही, वो नहीं देखता है। वो परमेश्वर तेरा मन देखता है। बोल हालेलुया हालेलुया। अरे उसने तेरे मन को देखा और तुझे चुन लिया। बोल हालेलुया हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो इस बात को समझ जा कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। यस आमीन। और अगर प्रभु ने महिमा के लिए चुना है तो महिमा लेकर रहेगा। आमीन। फिर सुने, धर्मी जन, अगर तू धर्मी है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि असी चर्च भी जाने हैं, असी प्रार्थना भी करते हैं, पता नहीं साढ़े ना किसी दी गंदी नज़र ही लगती है, साढ़े दा काम ही नहीं बनते, मेरा वीजा फिर रुक गया, मेरा आ हो गया, मेरा हो गया। नेगेटिविटी दुनिया भर की बातें ना, जितनी मर्जी मुंह में आती हैं बोलते रहते आ हो गया, वो हो गया, ऐसे ही करते रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। वो जो हूँ है ना, वो परमेश्वर कहता है मैं स्टॉप लगाने वाला हूँ। अब हूँ ना तुम्हारी कैसे, अगर तुम प्रभु की बात समझोगे तो हाँ में बदल जाएगी। नहीं, मतलब आपकी चिंताएं आनंद में बदल जाएंगी। बोला आमीन आमीन। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि तू धर्मी है, हो सकता है वचन पढ़ा होगा, हो सकता है आपको समझ में पहले भी आई होगी, हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से समझ में ना आई हो। अगर पूरी तरह से आज समझ में आ गई है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 महीने नहीं, तेरे ऊपर है मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुन ले, तेरे ऊपर है। अरे 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, तेरी गांठ अभी गायब हो जाएगी। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो गांठ वाले बैठे हैं ना, गांठ वाले, जिनकी गांठें हैं, जिनको पेट में गोला है, इधर उधर घूमता है, जिनको यूट्रस में रसोलियां हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है, अभी के अभी यीशु का नाम लोगे, साथ के साथ गांठें बजाएंगे।
अब बात फिर से मैं उस बात पर आ रहा हूं, अगर आप प्रभु के लाडले बेटे और बेटी हैं तो जरा समझें इस बात को। अरे हो के नहीं ये तो बता दो। ताली बजाएंगे वो लोग, देखा पूरी बात नहीं सुनते। ताली बजाएंगे वो लोग जिनको नींद आ रही है, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। नींद से भरे हुए लोगों, ये प्रभु मैंने इसलिए बोला कि कहीं कुछ गहरी बात है। अगर आप एक लाइन में चूक गए तो सिद्ध मनुष्य वही है जो वचन में नहीं चूकता, लिखा है कलाम के अंदर। यस हालेलुया। सिद्ध मनुष्य वही है जो कलाम में नहीं चूकता, नहीं। और जो सिद्ध मनुष्य बनने की कोशिश करता है, परमेश्वर की दृष्टि निरंतर उस पर लगी रहती है और उसकी आंखें उसे निहारती हैं। बोलो आमीन। और अगर आज जो कलाम प्रभु ने आपके लिए भेजा, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं, मुझे प्रभु ने बताया। अगर प्रभु ने कलाम आपके लिए भेजा और ये आपके अंदर स्थिर हो गया ना, अगर 24 घंटे भी आपने मनन कर लिया, कल सुबह ही देख लेना, नाचते हुए कूदते हुए ना, नाचते हुए कूदते हुए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही के घर में, आप ही के परिवार के लोग बोलेंगे तेनू की हो गया है, तेनू की हो गया है। नहीं, ऐसे बोलने वाले लोग। बोला आमीन। आमीन। जो लोग निराशा में हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो ना हा हमें बदल जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा। हार तब होती है जब मान लेता है। नहीं, शैतान के आगे घुटने टिकाते हैं, बोलते हैं मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना। मैं कह रहा हूं हार तब होती है जब तू मान लेगा, और जीत तब होती है जब ठान लेता है कि मुझे समझ बन। हार तब होती है जब मान लेता है कि हाँ मैं हार गया हूं, और जीत तब होती है जब ठान लेता है कि मुझे जीतना ही जीतना है। अब आपको देखना है कि, और प्रभु ने कहा कि तू धर्मी जन है, तू मेरी बेटी है, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बोला ना तुझे, डॉक्टर ने बोला गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, सोली है, लोगों ने बोला है कर्जा है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे 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 हालेलुया। मेरी सामर्थ ऐसे जिंदगी बदल देती है। बोलो आमीन। परमेश्वर की सामर्थ जब आएगी जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं किसी को पंपिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं जो खुदा के कलाम में लिखी है। और खुदा के कलाम में जो सामर्थ, जो अपने बच्चों के लिए प्रभु ने सामर्थ रखी है, प्रभु कहता है मैं देना चाहता हूं लेकिन लेने वाला नहीं है। मैं ब्लेसिंग को देना चाहता हूं, लेने वाला नहीं है, लेने वाला कमजोर है। अरे लेने वाली बन, अभी की अभी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। कौन कहता है कि तेरी आशीष शैतान ने छीन रखी है? तूने खुद ही हो सकता है दे रखी है अपनी आशीष को। प्रार्थना की शक्ति, प्रभु कहता है सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। अगर तू धर्मी जन है, तेरे पास प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति है। बोला आमीन। आमीन। अगर तू धर्मी जन है तो प्रार्थना की शक्ति एटम बम, परमाणु बम से भी बड़ी शक्ति है। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, आप इस्तेमाल करो, सबसे बड़ा हथियार है। बोला आमीन। और शैतान अपने आप घुटने टिका देगा। बोला हालेलुया। लिखा, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परमेश्वर आपके दाहिने हाथों पकड़कर खड़ा करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आएगी। आप कितनी बार आलसपन में गिरोगे, कितनी बार निकम्मापन दिखाओगे, कितनी बार प्रार्थना से दूरी बनाओगे, कितनी बार कलाम को आप जीवन से दूर करोगे, कितनी बार चर्च में आने से आप इनकार करोगे, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आप रुकने वाले नहीं हैं। प्रभु बार बार आपको पकड़ कर खड़ा करेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, कोई बात नहीं, पुराना जीवन जो था भूल जाओ, भूल जाओ। आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, भूल जाओ, आप गिर चुके हैं। आप कोई गलती हो जाती है कई बार इंसान से, कोई पाप हो जाता है, कोई मन के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा कोई पाप हो जाता है। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। मन फिरा, फिर से पाप मत करना। और अगर तूने अपना मन फिरा लिया है तो मेरी सामर्थ तेरे लिए आज ही काम करेगी, अभी के अभी। बोला आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि परमेश्वर फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले परमेश्वर हैं। अगर तूने फैसला कर लिया है तो तेरा न्याय भी प्रभु का खड़ा है। अभी की अभी सामर्थ आएगी, अभी की अभी आशीष आएगी। बोला आमीन। धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े रहते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, अब आपको देखना है, दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े रहते हैं। अगर विपत्ति में आप
पड़े रहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति आ गई है और वो हटने का नाम नहीं ले रही है, प्रॉब्लम आ गई है और वो हटने का नाम नहीं ले रही है, तो वचन पर ध्यान दें कि आप दुष्ट हैं। अरे आप दुष्ट तो नहीं है ना, आप तो धर्मी हैं, तो फिर विपत्ति आपका सामने कैसे पड़ी रहेगी? अगर आप धर्मी जन हैं तो प्रभु आपको सामर्थ देंगे, आपको बल देंगे, आपको खड़ा करेंगे। फैसला करने की जरूरत है। बोला आमीन। अपनी बुलाहट को, अपने चुने जानने को पहचानने की जरूरत है। बोला हालेलुया। और जो धर्मी जन है आज वो बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ अपनी आशीष को लेकर ही जाएंगे। बोला आमीन। आमीन। दाऊद क्या बोलता है मालूम है? बोलता है पवित्र वेदी। ध्यान से सुनना, जो पवित्र वेदी है ना, पवित्र वेदी जहां परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है, वो पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। वो पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। और अगर आनंद का कुंड है तो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है लूट सके तो लूट। ये आनंद का कुंड तेरे लिए रखा है, लूट ले। लेकिन दिखाई नहीं देता। नहीं, प्रभु कहता है मैंने आनंद का कुंड तेरे लिए रखा है, अगर तू लूट सकती है लूट ले, लूट सकता है लूट ले। आनंद ही आनंद तेरे जीवन में। अगर तू धर्मी जन है, चाहे 7 बार गिर चुका है, चाहे 10 बार गिर चुका है, अगर तू धर्मी जन है, तेरे पति से तू मार खा चुके, तेरा पति कहना नहीं मानता, तेरे घर में समस्याएं हैं, दारू की बोतल है, नशा है, कुछ भी है, हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, अरे कोई बात नहीं, फैसला कर। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू धर्मी जन है, अगर तेरा हृदय साफ सुथरा है और मेरी दृष्टि में तू अगर धर्मी है, कितनी बार भी अगर गिरेगा उठाकर मैं खड़ा करूंगा। बोला आमीन। और अगर मैं अपना बल, अपनी सामर्थ तुझे दूंगा, समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। बोला आमीन। पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बोला हालेलुया। और जो लोग आज इस वचन को समझ चुके हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, एक और वचन में प्रभु ने कहा यहोवा दुहाई सुनता है धर्मी जन की। जब धर्मी जन दुहाई देते हैं तो प्रभु सुनता है। बोला आमीन। मैं आपकी डेस्टिनी, आपको डिस्करेज कोई कर सकता है, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका मंजिल है, वो कोई छीन नहीं सकता। जो ब्लेसिंग है कि प्रभु ने अगर ठहराया है, प्रभु भेदभाव नहीं करते हैं। अब सुने ध्यान से एक लास्ट बात, अगर आपके 5 बच्चे हैं, सुने, अगर आपकी 5 औलाद हैं, तो क्या कोई माता पिता चाहेगा कि 5 में से 4 बच्चों की शादी हो जाए और 1 की ना हो, ये मेरे पास रहे? 3 को बच्चे हो जाएं और 1 को तो बिल्कुल भी ना हो? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा 1 बच्चे को मिले, 4 भूखे मरे? ऐसा हो सकता है? संसारिक माता पिता अगर भेदभाव नहीं करते तो हमारे परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि को सिरजा है, मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशी को बनाने वाला परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर, वो आपके साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? उसने खुद कलाम के अंदर लिखा है पक्षपात करना पाप है। अरे मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूं? तेरी बहन, बहुत सारी बहनें यहां पर आती हैं और प्रार्थनाएं करती हैं कि पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मेरी बहन शादी हो चुकी है, उसको 2 बच्चे हैं, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही। अरे एक बहन की शादी, ध्यान से सुने, एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही माता पिता, उनकी 2 संतान है, एक की शादी होगी, एक की नहीं हो रही। एक ही भाई है, सरकारी नौकरी करता है, दूसरा भाई छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठा है। हाउ इट इज पॉसिबल? अरे परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। इस बात को समझें। अगर आप अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को समझ चुके हैं, तो परमेश्वर ने कहा कितनी बार भी अगर तू गिरेगा, प्रार्थना में मजबूत बन। अब गिरना नहीं है, प्रार्थना में मेरा बल मैं तुझे दूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा, तेरे जीवन को मैं बदल दूंगा। और मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है और मैं तेरे जीवन को आनंद से भर दूंगा। बोला हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर जो वचन की सच्चाई अगर आपके अंदर जाएगी तो अपने आप आत्मिक आनंद से आप भर जाओगे। बोला आमीन। जिनके अंदर आनंद महसूस हो रहा है कि आज मैंने वचन को सुनकर मेरे अंदर आनंद आ चुका है, वो ताली बजाकर मुस्कुराकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस घड़ी, इस समय पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी तेरे कलाम को सुना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर मेरे खुदा, सबके जीवन को बदलने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं, सबको अपनी सामर्थ देने वाले आप हैं, सबकी ब्लेसिंग देने वाले आप हैं। हे पिता, मैं
प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, सबके ऊपर दया कर। तूने वायदा किया है, तेरे कलाम में तूने वायदा किया है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। लेकिन खुदा ये मर्जी तो आपकी है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू सब पर दया कर। जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो प्रभु जी अंधकार में हैं, मेरे खुदा जिनके पास सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर इस घड़ी प्रभु जी निराशा में हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर घर से भागने की सोच रहे हैं, बहुत सारे प्रभु मेरे खुदा जीवन से हार मान चुके हैं। खुदावन मैं चाहता हूं प्रभु जी, कोई भी अगर गिर चुका है प्रभु अविश्वास में, मेरे खुदा अगर विश्वास में गिर चुका है प्रभु, मेरे खुदा प्रार्थनाओं में गिर चुका है, अगर कोई टेंशनों में घिरा हुआ है, मेरे पिता सबके ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेल दे पिता परमेश्वर। सबके ऊपर आज तू अपनी सामर्थ, अपनी दया वाला हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेल दे मेरे खुदा, सब पर दया कर, सब पर दया कर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ये चैनल खोला था प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस को, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के वचन को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की।